अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय करते हुए। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर चलने वाले नोवेल वो इश्क शराब सा की नेक्स्ट एपिसोड का वेट भी कर रहे होंगे। तो वादे के मुताबिक मैं और कस्बा आलम हाजिर हैं आप लोगों के लिए वो इश्क शराब सा की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, जिसको शुरू करने से पहले आपने करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करना है बेल आइकॉन को, ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले हर नॉवेल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को और देखते हैं कि क्या एसके ईजे और रोशानी की मंगनी होने देगा या फिर नहीं। वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 19। किन लिमिट्स की बात कर रही हो तुम? उसको वापस अपनी तरफ खींचता वो अपने हसार में उसे महसूर करता बुलंद आवाज़ में बोला तो रोशनी ने नागवारी से उसे देखते हुए बंद दरवाजे को एक नज़र देखा। वो शख्स तुम्हारे नज़दीक होता है, तुम्हारे चेहरे के गिर्द उसकी आंखें गर्दिश कर रही होती हैं। जिन हाथों में मेरे नाम की अंगूठी तुम पहने हुए होती हो, वो उन हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए रखता है, और तुम कहती हो कि तुम अपनी लिमिट्स नहीं भूली। वो उसके दोनों कंधों को सख्ती से थामे गुस्से से बोल रहा था, जब रोशनी ने तीखे अंदाज में उसके तेवर मुलाहिजा किए। तुम शक कर रहे हो मुझ पर? उसके तल्ख अंदाज में पूछे गए सवाल पे यकायक इसके अंदर गुस्से का एक जवार सा फटने लगा। तभी वो उसे परे धकेलता ज़ोर से हाथ का एक पंच दीवार पे मारता अपने गुस्से को बाहर निकालने लगा। डैम इट, शक करने वाला होता तो यूं सब देख के बगैरतों की तरह आके बातें नहीं बना रहा होता, वहीं तुम्हारे वजूद को ख़त्म कर देता। तुमसे ये सब कहने या पूछने का मतलब शक नहीं, बल्कि मेरा हक है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो। अपने अंदर उबलते गुबार के बरक्स वो अपने आप को बमुश्किल काबू में रखे। इससे गोया हुआ तो वो जो उसकी दीवानगी और उसके हाथ से बहते खून को देख के खाइफ हो गई थी, उसके सवाल पे चौंकी। जब तुमने मुझसे शादी की थी तो तुमने मुझे हक महर में अपनी प्रॉपर्टी के 70% शेयर्स देने के साथ साथ कहा था कि तुमने मुझे अपना आप भी दिया है, लेकिन ये सब कुछ देने के बाद भी तुमने मुझे कहा था कुछ, तुम्हें याद है? इसने बहुत सोच समझ के बात करना शुरू की तो उसके इस गैर मतवक्का सवाल पे वो ठिठका और बगौर उसके तासुरात जांचता ठहरे हुए अंदाज में गोया हुआ। अपनी प्रॉपर्टी समेत तुम्हें अपना आप सौंपने के अलावा मैं तुम्हें ये ज़रूर कहूँगा कि तुम्हें मुझसे कुछ ऐसा मांगना पड़े जो तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें नहीं दूँगा, तो तुम मुझसे वो अपना हक महर समझ के धड़ल्ले से मांग लेना। उसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपने अल्फाज उसके सामने दोहराए, लेकिन इन अल्फाज के साथ जब इसने संजीदगी से रोशनी को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो इसके माथे की रगें तन सी गईं, जबकि आंखों के किनारे गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होने लगे। क्या चाहती हो तुम मुझसे? उसके सर्द लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। ये फंक्शन होने तक प्लीज़ कुछ मत करो। मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, इसका जवाब शायद तुम्हें खुद ही मिल जाए। अगर ना मिला तो पाकिस्तान पहुँचते ही दे दूँगी, लेकिन अभी प्लीज़ कुछ मत करो। उसके लिए ईजे से भी बड़ा दरिंदा एसके था, लेकिन फ़िलहाल उसे ईजे पे फोकस करके उसे पाकिस्तान लेके जाना था, जहाँ से एसके को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती थी। तभी वो मसलिहतन बहुत संजीदगी और लजाजत से गोया हुई तो उसके होंठों पे तंजिया मुस्कान सी फैल गई। कितने स्वभाव से दाव खेलती हो ना तुम, कभी इन शंगरफी लबों के लम्स के ज़रिए और कभी उनसे निकलने वाले अल्फाज के ज़रिए। जबकि रॉबर्ट कहता था कि मेरी बेटी बहुत मासूम है। उसके होंठों को गहरी निगाहों से देखता वो काटदार लहजे में गोया हुआ तो उसका चेहरा मारे खजालत के सुर्ख पड़ा, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं।
तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। जब वो उसे यूं ही तकता रहा तो चारों नाचार इसने अपने लब खोलते हुए उसकी तवज्जो डाइवर्ट करना चाही। हालांकि तुम मेरे सीने पे वार करके खून निकालना चाहती हो। इसके बर्जस्ता जवाब पे वो जुज़ बुझ सी हो गई, क्योंकि ऐसा ही कुछ इरादा था वो रोज़े अव्वल से जो बांध चुकी थी। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास। चौथे दिन तुम खुद अपने पैरों पे चल के इस पैलेस से बाहर निकलती हो या मेरी बाहों में मुक़य्यद होके, ये तुम डिसाइड कर लेना। इसकी खामोशी पे गहरी सांस भरता वो संजीदगी से कहता, उसके नज़दीक पहुंचा तो वो गड़बड़ाई। आई एम सॉरी मिसिस खान, लेकिन इसके मुतालिक मैंने कभी कोई शिक पास नहीं की, इसलिए इसे बर्दाश्त करें। अपनी कुर्बत की जानिब इशारा करता वो ठंडे अंदाज में गोया होता, उसके चेहरे पे झुकता, उसके नकोश की मुलायमियत महसूस करते उसे चंद ही मिनटों में बेहाल कर चुका था। पीछे हटो प्लीज़, पागल हो चुके हो क्या तुम? इसने अपने तमतमाते चेहरे और उसके सुलगते लम्स से जलती गर्दन को हाथों से छुपाते हुए उसे देखा, जो आंखों में जज्बात का तूफान लिए इसे देख रहा था। तुमने शिक बेशक पास नहीं की, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम ज़बरदस्ती ये सब नहीं करोगे। इसे एक बार फिर से अपने नज़दीक आते देख के वो 2 कदम पीछे हटी तो एसके ने बदमज़ा होते इसकी जानिब देखा। उल्लू का पट्ठा था मैं, तुम्हारे आंसुओं से पिघल गया था, और वैसे भी तुम्हें ये भी कहा था कि इस वादे का ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे लिए शजरे ममनुआ करार पा चुकी हो। तुम्हें मैं किसी भी वक्त महसूस कर सकता हूँ। वो कदरे झलाए हुए अंदाज में गोया हुआ था। इसने नाला निगाहों से उसे देखा। पौने घंटे से महसूस ही कर रहे हो। उसकी ज़ुबान ना चाहते हुए भी फिसल पड़ी, जबकि इसके अल्फाज पे सुल्तान ने तवज्जो से इसे देखा, जो फ़ौरन उसके सामने से हटती अपने एक तरफ हो चुकी थी। मुझे फ्रेश होना है। उसके किसी बेख्तियाराना रद्द अमल से कबल वो तेज़ी से कहती, इसके रोकने से कबल ही तेज़ कदम उठाती वॉशरूम में घुस गई, जबकि वो बंद दरवाजे को एक नज़र देख के मोहतात अंदाज में खिड़की की जानिब बढ़ा था। ईजे पैलेस में इस वक्त रंगोबू का एक सैलाब सा उमड़ आया था, क्योंकि आज पैलेस में मलेशिया के बेहतरीन बिजनेसमैन की इंगेजमेंट सेरेमनी थी, और वहाँ उमड़ते लोगों के हजूम को देख के महसूस हो रहा था कि अगर ईजे मलेशिया को अपना गढ़ कहता था तो ये गलत नहीं था। वो माफिया मैन था तो पाकिस्तानी एजेंसी वालों के लिए। इसके अलावा उसकी पहचान एक बहुत मंजे हुए बिजनेसमैन की सूरत में थी। डेकोरेटेड लॉन में मौजूद रंग बिरंगे लोगों को छोड़ के रॉयल प्रिंसेस के लग्जरी कमरे की जानिब बढ़ें तो 3 से 4 ब्यूटिशंस इसे तैयार करने में मसरूफ़ नज़र आ रही थी, जबकि वो स्टूल पे बैठी बहुत खामोशी के साथ अपनी दरमियानी उंगली में सजी अंगूठी को गोल गोल घुमा रही थी। ये अंगूठी उसके आउटफिट के साथ इसने ही ऑर्डर की थी, लेकिन अब अंगूठी के अंदर लगे नगीने के बजाय उसमें एक मिनी कैमरा फिट था, जो देखने वालों को इसी नगीने की मानिद नज़र आता था। मैम प्लीज़ एक दफ़ा शीशे में देखें। उसके बालों को सेट करती एक अतालवी ब्यूटिशियन इंग्लिश में बोली तो इसने आंखें उठा के शीशे की तरफ देखा। अपने जगमगाते अक्स पे निगाह पड़ते ही उसकी नज़र शशदर रह गई। स्याह मैक्सी इसकी सफ़ेद रंगत पे अजब बहार दिखा रही थी, जबकि मैचिंग ज्वेलरी के साथ डार्क रेड लिपस्टिक होंठों पे लगाए खूबसूरत बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाए हुए थी। सफ़ेद मोमी पाउंड स्याह पेंसिल हील में मुक़य्यद उसकी जसामत को मज़ीद नुमाया कर रहे थे। अलगर्ज वो इस वक्त हर लिहाज से एक एलिट क्लास की पार्टी के लिए मुकम्मल तैयार हो चुकी थी, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे इस सारी तैयारी में कम लगी थी। वो थी दुपट्टे या स्टॉलर की मौजूदगी। इसलिए उसने मैक्सी के साथ ज़बरदस्ती ऑर्डर किया हुआ स्याह नेट का दुपट्टा
अपने जोड़े में ब्रूच के साथ सेट करवाया तो उसे किसी तौर तसल्ली हुई थी। मैडम, अगर आप तैयार हो चुकी हैं तो आ जाएं, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एक फिलिपाइनी मुलाजिमा दस्तक दे के मुअद्दब अंदाज में पैगाम दे के वापस मुड़ गई तो इसने आखिरी तायराना निगाह अपने अक्स पे डाली तो एक शख्स की याद बेसाख्ता दिल के कवाड़ों पे दस्तक दे गई। तभी वो सर झटकते हुए अपनी जगह से हिली और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। कमरे से निकलते ही उसकी नज़र वसी और अरीज कॉरिडोर में टहलते एरिक पे पड़ी, जो स्याह पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट और स्याह वेस्ट और कोट पहने बहुत शानदार लग रहा था। उसके बालों से लेके उसके पैरों के जूतों तक हर शय उसकी अमारात और उसकी क्लास की उम्दा अक्कासी किया करती थी। खटके की आवाज़ पे अपने मोबाइल फ़ोन पे मसरूफ़ टहलते हुए ईजे ने जब गर्दन घुमा के देखा तो गर्दन उसी ज़ाविये पे साकिन हो गई। स्याह हील में मुक़ीद पैरों को मजबूती से चमकते फर्श पे जमाए वो सहज सहज के चलती इसकी जानिब बढ़ते हुए इसके दिल के अंदून खाना बहुत शान से बराजमान हुए जा रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? वो जो इसकी वालिहाना निगाहों और मुसलसल तकने पे जुज़-बुज़ हो रही थी, उसके नज़दीक पहुँचती नरमी से गोया हुई तो तब भी उसकी यकसुई में कोई खलल ना पड़ा। ऐसी कि तुम्हारे हर उठते कदम के साथ मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे इश्क में मुदगम होती गज़ल गो हो रही थी और मेरी आँख की हर जुम्बिश अपनी बसारत पे शुक्रगुजार हो रही थी। भारी लहजे में अपना फसूं फूंकते हुए इसने जान निसार करने वाले अंदाज में कहा तो उसका दिल अजीब सा होने लगा। काश तुम इतने दरिंदे ना होते तो इतनी मोहब्बत और दीवानगी के बाद तुम्हें कोई तो ऐसी मिल जाती जिसे तुम डिज़र्व करते। उसकी इस कदर शदीद दीवानगी इसके दिल पे अजीब तासुर छोड़ रही थी। मेरी ज़िंदगी की बहुत कीमती ख्वाहिश हो तुम और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी ये ख्वाहिश हमेशा के लिए मेरी होने वाली है। मैं एक दरिंदा सिफ्त इंसान हूँ प्रिंसेस, लेकिन तुम्हारे साथ ने मुझे बदल दिया है। किसी शय के इंतज़ार के लिए इस कदर सब्र का मुज़ाहिरा नहीं किया, लेकिन तुमसे नोच घसोट नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत और मेरा साथ कबूल करने का बहुत शुक्रिया। उसके दाएं हाथ को दोनों हाथों में थामे वो वारिफ्तगी और दीवानगी से इसके चेहरे को देखता गंभीर लहजे में गोया हुआ तो इसके दिल में खुदबुदसी होने लगी। इसका दिल इस वक्त धक से रह गया जब उसने इसी दीवानगी के ज़ेरे असर एरिक के चेहरे को अपने हाथ की पुश्त पे झुका पाया, लेकिन इससे कबल के उसके होंठ इसके हाथ की पुश्त को छू पाते उसके पर्सनल बॉडी मैन के आने पे वो इसका हाथ दबाते हुए सीधा हुआ तो इसने एक तशक्कुर भरा सांस खारिज किया। बॉडी मैन के पैगाम पे वो इसका हाथ थामे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो रोशनी के कदम मन भर के हो गए, क्योंकि वो जानती थी कि इस तकरीब में वो लाजमी शिरकत कर। तकरीब ज़ोरों शोर से जारी थी। वो उसे साथ लिए सबसे मिलवा रहा था। फिर एकदम से लाइट्स ऑफ हो गईं और एक स्पॉटलाइट उन दोनों पे गिरने लगी। एकदम से बहुत सी निगाहों का मरकज़ खुद को जान के इसकी धड़कनें सुस्त पड़ी थीं, लेकिन वो खुद को बमुश्किल संभाले मुस्कुराते हुए उसकी सिमत देख रही थी, जो हाथों में एक बेशकीमत अंगूठी थामे घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसे यूं एक लड़की के सामने घुटनों के बल झुका देख के वहाँ मौजूद बहुत से अफराद की आंखों में ताज्जुब का रंग झलक रहा था, लेकिन वो इन सब से बेनियाज दीवानावार इसके चेहरे को देख रहा था, जिसका चेहरा उसकी इस गैर मतवक्का हरकत पे फीका पड़ा था। और फिर बमुश्किल मुस्कुराते हुए उसने अपना बायां हाथ इसके हाथ में थमाया तो इसका खूबसूरत व वजी खिलता हुआ चेहरा मज़ीद खिल उठा। अंगूठी इसके हाथ की जीनत बनाने के बाद वो उसके हाथ की पुश्त हौले से छूता हुआ उठा तो रोशनी ने
बहुत से आंसू हलक में उतारे। मैंने आज अपने तमाम नाकर्दा गुनाहों को धोने का बहुत बड़ा कफ़ारा अदा किया है सर, लेकिन इस कफ़ारे में मैं मज़ीद गुनाहों की मुर्तकिब ठहर गई हूँ। बहुत ही नामहसूस अंदाज में हाथ की पुश्त मैक्सी के साथ रगड़ते हुए वो तल्खी से सोच रही थी, जबकि खूबसूरत चेहरा इस वक्त खंडर बनी अमारत का सा मंजर पेश कर रहा था। वो इसी तरह स्पॉटलाइट में खड़े थे जब डिम सी फैंसी लाइट्स ऑन कर दी गईं और एक बहुत बड़े से केक को 5 से 7 अफराद एहतियात से थामे उनके नज़दीक आने लगे। एरिक ने नरमी से इसका हाथ थामा और इसके साथ मिलके केक को काटा। केक काटते हुए उसे किसी की निगाहों की तपिश का एहसास हुआ तो निगाह बेसाख्ता सामने उठी, जहां एक शख्स स्याह सूट में मलबूस हाथ में ड्रिंक का गिलास थामे बहुत चुभती हुई निगाहों से इसे देख रहा था। इसने बगौर उस शख्स को देखा, लेकिन उस शख्स का चेहरा इसके लिए कतई गैर मानूस था। लेकिन इस शख्स की चुभती हुई निगाहें वो बहुत गौर से उसकी जानिब मतवज्जा थी। जब एरिक ने इसके बाजू पे हाथ रखा तो वो चौंकी और एक गहरा सांस भरते हुए अपने आप को मज़ीद बर्दाश्त के सबक दी थी। वो उसकी तरफ बढ़ गई, जो उसे साथ लिए अब एक कपल की जानिब बढ़ रहा था। कमरे में आते ही इसने दुपट्टा खींच के सोफे पे उछाला और हील से पैरों को आज़ाद करती दुखते हुए सर के साथ बालों से पिंस निकाल के वो जूड़ा खोलती पिंस यूं ही बेड पे उछाल के साथ ही बेड पे गिर सी गई। इसकी ज़िंदगी कोई ऐसी खुशहाल नहीं थी। वो हमेशा ऐसे ही दिमाग शिकन हालात से ही गुजरती थी, लेकिन ये हालात इसकी बर्दाश्त और हिम्मत से ज़्यादा इससे काम ले रहे थे। शायद अगर वो उस शख्स की पाबंद ना होती तो इसे ये सब यूं ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से ना थकाता, लेकिन अब तो जैसे थकावट कूट कूट के जिस्म में भर चुकी थी। वो आंखें मूंदे बिना तकिए के बेड पे सर रखे और पैर नीचे लटकाए लेटी हुई थी जब उसे महसूस हुआ कि इसके पास आके कोई लेटा है। इसने पट से आंखें खोलते हुए गर्दन घुमा के देखा तो पूरा वजूद जैसे साकत हुआ था। इसके बिल्कुल साथ इसी के अंदाज में पैर नीचे लटकाए वो स्याह सूट में मलबूस लेटा हुआ छत को घूर रहा था। अच्छी लग रही हो, उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी तो जाने क्यों रोशनी को एक लम्हे के लिए गुमान सा गुजरा कि उसकी आवाज़ में दुख सा झलका हो। तुम यहाँ कैसे आते हो इतनी सिक्योरिटी के होते हुए? बिना उससे फासला बनाए वो इसकी जानिब देखते हुए दिल में कब से दबे इस सवाल को उसके सामने दोहरा गई। पैरों से चल के? जिस दुख का उसे गुमान गुजरा था, इस अनोखे जवाब पे वो झट से गायब हो गया। अच्छा, वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस कदर थक चुकी थी कि उससे बिना कोई बहस व मज़ाहमत किए वो गर्दन वापस सीधी करती थकावट से आंखें मूंद गई। उसके यूं खामोश होने पे एसके ने गर्दन घुमा के उसे देखा, जो अभी तक उसी लिबास, ज्वेलरी और डार्क रेड लिपस्टिक से सजी संवरी उसके पहलू में लेटी हुई थी। इसने बेसाख्ता हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन में लिपटे नेकलेस पे अपनी उंगली रखी तो उसके सुलगते लम्स पे इसने जैसे तड़प के अपनी आंखें खोली थी। सुल्तान प्लीज़ मुझे तंग नहीं करो, मैं थक चुकी हूँ, तकान ज़दा अंदाज में कहते हुए इसने उसका हाथ थामा तो वो कोहनी के बल सीधा होता इसका चेहरा बगौर तकने लगा, जो इस वक्त अपने फितरी रंग खोए हुए था। ये थकन मुझे क्यों नहीं सौंप देती तुम? जज्बात की शिद्दत से बोझल होती आँच ज़दा आवाज़ में कहता वो अपनी पेशानी उसकी पेशानी पे टिका गया, जबकि उसकी इस हरकत और उसके अल्फाज पे उसके हाथ पैर सुनसुना उठे। लेकिन इससे पहले कि वो कोई हरकत करती, वो अपने दोनों हाथ मजबूती से उसके बाजुओं पे जमाता उसे एक झटके से वापस
बेड पे खींच के अचानक ही उसका रुख मैट्रेस की जानिब मोड़ चुका था। ये सब इस कदर फुर्ती से हुआ था कि वो अपने बचाव के लिए कोई सद्भाव ना कर सकी और अब वो कमर उसकी जानिब किए शस्त्र सी लेटी हुई थी। ये क्या बदतमीज़ी है इसकी। जब सूरत-हाल का इदराक हुआ तो वो फ़ौरन अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। तुम्हारी थकन समेटने लगा हूँ। उसके बेबाक से अल्फाज पे इसके जिस्म का सारा खून इसके चेहरे पे आन सिमटा, जबकि मारे खौफ और शर्म के इसका दिल रफ्ता रफ्ता गोया गहरी खाइयों में डूबने लगा था। उसकी मगलूब हालत का फौरी फ़ायदा उठाते हुए इसने उसके बाजू उसी के नीचे दबाए और अपना एक पैर उसकी टांगों पे रखते हुए धीरे से दोनों हाथ उसकी गर्दन के गिर्द रखता उंगलियों से इसे सहलाने लगा। वो जो अपने आप को एक मुकम्मल मज़ाहमती पोजीशन में लाने वाली थी, उसकी इस हरकत का माखिस जान के इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। इसे बस उसके अपने आप को सुकून पहुंचाते हाथों का लम्स महसूस हो रहा था और फिर उसी लम्स के पुरसुकून एहसास में खोते वो आहिस्ता आहिस्ता हवास खोती नींद की गहरी वादियों में खोती चली गई। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। और क्या लगता है कि अब रोशनी जो है वो एरिक के साथ अपनी मंगनी को निभाएगी और क्या होगा उन दोनों के दरमियान, कैसे इस सारे सीन का ड्रॉप सीन होगा, ये सब जानने के लिए इंतज़ार कीजिएगा एपिसोड 20 का, जो कि हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर, वो भी कल। तो मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अब दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।